इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि काइजन फ्रेमवर्क के अंदर आप कोई भी थर्ड पार्टी टेम्पलेट कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये जो करंट यूआरएल है मेरा, जिसमें मेरा एग्जिस्टिंग काइजन फ्रेमवर्क है, जिसको मैं लॉगिन करके आई विल जस्ट शो यू टू यू कि ये जो क्लासिक ट्रेडिशनल लुक है, ओके, वो यहाँ पे आएगा। अगर मुझे इसमें एक नया टेम्पलेट डालना है, स्टार्ट फ्रॉम लॉगिन स्क्रीन टू इंटरनल फॉर्म, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा यहाँ पे वो टेम्पलेट का पेज खुला है, ये उसका लॉगिन स्क्रीन है। मुझे लॉगिन स्क्रीन ऐसे दिखाना है। ये सारे जितने भी डिज़ाइन है वो मुझे इसके अंदर एम्बेड करने हैं। स्टेप वन मेरा ये होगा कि ये जो टेम्पलेट है उसके जितने भी CSS है बूटस्ट्रैप को छोड़ के, वो सारी की सारी CSS मुझे कॉपी करनी है। सिंपली मैं इसका पेज का सोर्स देखूंगा और जो भी इनके एडिशनल CSS है वो मैं डालूंगा। एग्जाम्पल इसे ये थीम है, ओके, दैट इज कस्टम्स, मतलब वी विल चेक एक एक करके विल पेस्ट एंड विल चेक के क्या क्या कितना कितना रिक्वायर है। फर्स्ट अगर व्यूज में देखा जाए तो फॉन्ट ऑसम और सब अपने पास, बूटस्ट्रैप ये सब डेट पिकर ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपको थीम से ही उठाना है हमेशा। बाकी ये सारे के सारे गूगल फॉन्ट्स है और बूटस्ट्रैप है, वो बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड है। स्टेप वन के मैं उनका थीम का CSS को पूरा कॉपी करूंगा यहाँ से। आई विल सिंपली कॉपी दिस, देन गो टू माय होस्टिंग फोल्डर। उसमें यूजर डेटा फोल्डर के अंदर, CSS फोल्डर के अंदर style.css फाइल के अंदर मुझे ये कंटेंट पेस्ट कर देना है। आई एम गोइंग टू सेव दिस फर्स्ट फाइल। ओके, वापस मैं इसको बंद कर दूंगा। और ये मेरा दूसरा भी है default.css, ओके, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके इसके नीचे ही मैं पेस्ट कर दूंगा। थर्ड मेरा थीम का CSS है, ओके, तो खाली है तो इसका जरूरत नहीं है, मतलब ये दो CSS मुझे डालनी है जो रिक्वायर है वो। मेरा बेसिक CSS यहाँ पे अभी एफर्ट कुछ नहीं आएगा, मैंने सिर्फ कॉपी किया है यहाँ पे थीम को। इफ अगर जो बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट है उसमें शायद फर्क आ जाएगा। जस्ट मैं लॉगिन करके देख लेता हूँ, तो अगर बूटस्ट्रैप के जो एलिमेंट्स है उसमें भी अभी तक फर्क कुछ नहीं आया, राइट। अभी मेरी ओल्ड थीम ही यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। जस्ट रिफ्रेशिंग इट वन मोर टाइम जस्ट टू चेक कि क्या क्या इफेक्ट हुआ है। ओके, थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है। इफ यू सी के टैबिंग का थोड़ा डिजाइन चेंज हो गया है, फॉन्ट्स एज पर लेआउट चेंज हो गया है। 100% अभी तक चेंज नहीं हुआ है। टॉप हेडर पकड़ लो, ये सब थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, 100% चेंज नहीं हुआ है। वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेंज करेंगे इसके अंदर। ये मैंने मेरी सारी की सारी दो CSS थी वो यहाँ पे इसमें अभी CSS डाल दी है। ओके, अभी मैं मेरे लॉगिन स्क्रीन में जाता हूँ। ओके, लॉगिन स्क्रीन में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, एज पर लेआउट 100% चेंज नहीं हुआ है, तो वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके, सेकेंडली अभी मैंने किया क्या है कि जितने भी अपने फॉर्म्स है काइजन के, ओके, उसमें मैंने बाय डिफॉल्ट CSS अप्लाई कर दिया है। जो डिफॉल्ट CSS है उसका टैगिंग यूजर डेटा में JS फोल्डर के अंदर ये एक है मेरा KZ एलिमेंट क्लास लाइब्रेरी, ये फाइल के अंदर मैंने इसका कोड लिखा है। ओके, ये रहा मेरा डिफॉल्ट CSS। इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। मेरा पूरा CSS निकल जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो जितने भी एलिमेंट्स है वो सब एज अ कंटेंट आ जाएंगे। अभी अपने को यही सारे के सारे टैग्स इसमें एम्बेड कर रहे हैं। अभी मैंने क्या सिस्टम किया है कि हर एक फॉर्म का हर एक एलिमेंट को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है। सी इफ आई से लॉगिन बॉक्स डिव, मेरा एक लॉगिन बॉक्स डिव है, इसके ऊपर है मेरा लॉगिन सेक्शंस है। हर एक के लिए मैंने इसको नाम यहाँ पे दे दिया है, राइट। मैं फर्स्ट स्टेप करूंगा कि इसका CSS चेक करूंगा कि इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने जो इनका सेक्शन है, इसका क्लास दिया है बॉडी हाइफन साइन इनके सेक्शन का। तो स्टेप वन मैं करूंगा कि मेरे सेक्शन का, लॉगिन सेक्शन का को ये क्लास अप्लाई करना है मुझे।
ओके, सो सॉरी, हाँ, सो स्टेप 1 मेरा ये जो लाइब्रेरी है यहाँ पे, आई विल जस्ट डुप्लीकेट दिस, सॉरी, ओके, ये आईडी है या क्लास है, लेट मी चेक, ये आईडी है तो हैश, ओके, मुझे ये क्लास अप्लाई करना है, बॉडी साइन किसमें, लॉगिन सेक्शन में, कॉपी दिस, आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस, सेव, रिफ्रेश। सो इनका विथ का लॉजिक मेरा सेट हो गया। सेम वे अंदर का जो कंटेंट है उसके अंदर है सेंटर साइन, इन्होंने क्लास दिया है, तो मेरा जो सेक्शन के अंदर मेरा डिव है इसका नाम है लॉगिन बॉक्स, इसको भी मुझे ये क्लास इस तरह से अप्लाई कर देनी है, सेंटर साइन टू माय लॉगिन बॉक्स डिव। अगर ये आईडी है तो आपको हैश लिखना है, क्लास है तो डॉट लिखना है। तो देखिए ये बीच में आ गया, थोड़ा टॉप से सेंटर में आ गया। ओके, स्टेप 3 इज मेरा जो लोगो का है उसका लिखा है लोगो पुल लेफ्ट। सो जस्ट क्लोज दिस टैब। ओके, सो मैंने भी इसको डिव दिया है, डिव का नाम है लॉगिन कंपनी लोगो डिव। जस्ट डुप्लीकेट दिस रो। ओके, और इसका क्लास कॉपी करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आई विल जस्ट रिफ्रेश दिस। सो यहाँ पे डिजाइन अप्लाई धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सब हो रहा है इसमें। ओके, फिर लोगो के बाद का जो डिव है उसका नाम है पैनल साइन इन। सो इफ आई गो ओवर हियर, सो मेरा ये जो लोगो का डिव है उसके बाद जो डिव है उसका नाम है लॉगिन मेन डिव मेरे। सो आई विल सिंपली लॉगिन मेन डिव को मैं ये पैनल साइन इन का क्लास दे दूंगा। सो ये अप्लाई हुआ। नेक्स्ट ये जो साइन इन है इसका मुझे ऑप्शन देना है। सो साइन इन पैनल के अंदर यहाँ पे पैनल इसका नाम है। सो मेरे यहाँ पे भी इसका साइन इन के पैनल का भी, हाँ, लॉगिन हेडर डिव नाम है इसका। सो आई विल सिंपली कॉपी दिस ओवर हियर और इस पे मैं ये क्लास अप्लाई कर दूंगा। सी तो साइन इन यहाँ पे आ गया। थोड़ा बहुत डिजाइन इसमें अप्लाई हो जाएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। ओके, हाँ, राइट, टाइटल साइन। ओके, लॉगिन इनका हो गया। उसके बाद के अंदर का जो फर्स्ट डिव है, ओके, इन्होंने लेट मी सी, हाँ, यस। सो इसके अंदर का h2 को इन्होंने ये क्लास दिया है। मेरे में h2 नहीं है, मेरे में ये अलग नाम से होगा। ये किसके अंदर है, डिव के अंदर है। ओके, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसके फर्स्ट डिव को ही ये क्लास दे दूंगा। सो सेम गोस, थोड़ा आपको इसमें रिसर्च कर करके करना पड़ेगा। जस्ट पेस्ट दिस ओवर हियर एंड ओके, यस, ये हो गया। सो इसका कलर भी ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, नेक्स्ट इज माय पैनल बॉडी साइन इन के बाद का। सो ये रहा मेरा लॉगिन पैनल बॉडी, ये रहा। ओके, इस ऑलरेडी इसमें बाय डिफॉल्ट क्लास तो रखा था मैंने। ओके, आई विल जस्ट ऐड माय लॉगिन पैनल बॉडी को मुझे क्या क्लास देना है, पैनल बॉडी। ओके, लेट मी सी, हाँ, तो ये धीरे धीरे इसका डिजाइन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सेम गोस फॉर मेरा यूजर नेम, ये ठीक है। नेक्स्ट पैनल बॉडी के बाद मेरा जो फॉर्म टैग है, ओके, ये फॉर्म है हुआ उसके अंदर। हाँ, अभी इसमें हर एक चीज के लिए उन्होंने क्लास दे दिया है। जस्ट 1 मिनट, यस, फॉर्म ग्रुप है, डिव आफ्टर है। तो मुझे एक एक उसका जो डिव है मेरा, जो यहाँ पे इसका नाम है,
वो हिसाब से मुझे यहाँ पे हर एक को वो एग्जैक्टली वो क्लास दे देना है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा पूरा फॉर्म डिजाइन हो जाएगा। ओके, मैंने एक्चुअली ना ऑलरेडी एक फाइल में ये लिख चुका हूँ मैं, तो आई विल जस्ट सिंपली पेस्ट इट ओवर हियर। होल्ड ऑन, एक दो काम और कर लेता हूँ मैं। ओके, अभी एग्जांपल ये आइकन है। अभी इन्होंने क्या किया है कि जो आइकन है इसको, यस ये रहा। ओके, सी आइकन को भी ये क्लास दिया है उन्होंने, तो आई कैन गिव माई आइकन दिस क्लास ऑल्सो। मैंने क्या कि हर एक एलिमेंट को उसका आईडी दे दिया है। सो ये मेरा स्पैन है। ओके, ये मेरा स्पैन है, तो मुझे लॉगिन नेम आइकन लोगो को, यूजर नेम लोगो को क्लास क्या देना है, इनपुट ग्रुप एड ऑन। हाँ, ऑलरेडी है वो, ठीक है। ये आइकन ओके, और भी अंदर CSS होगा, यस। ओके, फिर उसके आई के अंदर है यूजर आइकन, ये आ गया। और इसका, हाँ आई एम सॉरी, इसको डिव को ही देना पड़ेगा मुझे, तो ही आइकन वहां पे अप्लाई होगा। ये मैं भूल गया। यूजर नेम डिव को मुझे ये क्लास दे दूंगा ना, क्योंकि उनके टेम्पलेट में ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आइकन सी यहाँ पे आ गया। थोड़ा फिर आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, लेफ्ट राइट करके इनका CSS ढूंढ के वो हिसाब से ये करोगे तो यू कैन अचीव दिस डिजाइन। मैंने ऑलरेडी पूरा इसमें रिसर्च करके फाइल बनाया है। आई विल जस्ट सिंपली पेस्ट दोस थिंग्स ओवर हियर, तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। मेरे लोकल मशीन में मैंने रखा था वो फाइल को। आई विल जस्ट इंसर्ट डेटा एलिमेंट्स, ओपन। ये रहा न्यू CSS। मैंने हर एक एलिमेंट को यहाँ पे क्लास दे दिया है। कॉपी दिस एंड सिंपली पेस्ट दिस। तो मेरा रिफ्रेश, ओके कुछ मिसिंग लग रहा है, फाइल बराबर पेस्ट नहीं हुआ है। सॉरी, ये कमेंटेड होना चाहिए, इसके कारण नहीं चल रहा बराबर, एरर। हाँ सी, मेरी गलती थी, वो कमेंट नहीं मैंने ये किया था टेक्स्ट। तो ये लेआउट मेरा इस तरह से बन गया। सेम वे अगर मैं अंदर जाऊंगा, सेम वे इफ आई गो इन, तो मेरा CSS भी लेआउट की तरह अप्लाई यहाँ पे हो गया है। सी, हर एक चीज का ऑटोमेटिकली वो CSS मैंने ढूंढ के हर एक क्लास एलिमेंट को अप्लाई कर दिया है। इफ आई गो टू ओ हियर, इनका भी अगर कोई एक फॉर्म खोलता हूं मैं, सो आई कैन हैव दिस ओवर हियर, ये सेम आएगा। थोड़ा बहुत आपको मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि जो रिक्वायर्ड फील्ड उसको फॉन्ट रेड दिया है, जो हमारे में नहीं है, तो वो आपको अपनी CSS में वो थोड़ा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। उनकी जो CSS स्टाइल है, इसमें कोड में अपने को वी नीड टू चेंज अ बिट, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइल पेस्ट किया था। ओके, नेक्स्ट इसके इनका जो लेफ्ट है वो स्क्रोलेबल है, जो यहाँ पे स्क्रोल नहीं हो रहा है, बिकॉज उनका मैंने CSS कॉपी किया, JS कॉपी नहीं किया है। ओके, सो मैं क्या करूंगा कि उनका जो JS फाइल है, जो ये मेनू का, आई विल फाइंड दिस एंड आई विल ट्राई टू, ओके मॉडर्नाइजर तो है मेरे पास, ये jQuery भी है, मोबाइल बूटस्ट्रैप भी है, नैनो स्क्रॉल, यस यस, ये है नैनो स्क्रॉल। तो अच्छा, उनका जो फाइल है वो मुझे अपने
होस्टिंग फोल्डर के अंदर यूजर डेटा के अंदर जेएस के अंदर script.js में मुझे डाल देना है यहाँ पे। नाउ लेट मी चेक क्या एरर आ रहा है। इज इट वर्किंग? नो, इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स येट मिसिंग जो मुझे इसमें एम्बेड करनी पड़ेगी। लेट मी सी, और कौन सा जेएस फाइल मुझे कॉपी करना बाकी है। आई नीड टू चेक। यस, थीम का जेएस भी डालना है मुझे। पेस्ट एंड देन थीम कस्टम का भी जरूरत नहीं है, खाली है ये तो। थीम सजेशन का आई विल जस्ट पुट एवरीथिंग एंड आई विल सी कि क्या हो रहा है। आपको थोड़ा रिसर्च करके ही करना पड़ेगा, तो ये आपका वो हिसाब से डिजाइनिंग सारा अप्लाई हो जाएगा। स्टिल समथिंग इज मिसिंग। ये मुझे लास्ट में कॉपी करना था, मॉडर्नाइजर। ओके, सो अगेन आई हैव टू फाइंड दैट जेएस फाइल। यस, ये मेरा शायद लाइब्रेरी मिसिंग है। लेट मी चेक, क्या मैंने कॉपी किया था? नहीं, ये जेएस मैंने कॉपी नहीं किया था। आई विल सिंपली पेस्ट दिस होल फाइल over here. Okay, still there is some error. I need to check. इसको मैं स्टार्टिंग में पेस्ट करता हूँ। थोड़ा बहुत रिसर्च कर करके ही करना पड़ेगा ये। हाँ, स्क्रॉल बार आ गया मेरा, एरर भी निकल गया। ये भी इनका जो स्क्रॉल बार होता है उनके सिस्टम का, वो स्क्रॉलिंग का पूरा डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। इनका जो स्क्रॉलर है यहाँ पे लेफ्ट का, वो मेरे इसमें इंटीग्रेट ऑटोमेटिकली हो गया। इफ यू सी तो मेरा हेडर फुटर वो भी फ्रीज हो गया है कि उनकी सीएस में ऐसा ही था। एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंगली। अभी देर आर फ्यू हिकअप्स के। हुआ क्या है कि इनका जो जेक्वेरी का लॉजिक था, जो टैबिंग का था, ओके, क्लासिक प्रॉब्लम है कि इन्होंने एलआई में एक्टिव कोड लिखा है और मेरे कोड में मैं जब ये कर रहा हूँ, टैबिंग कर रहा हूँ, तो मैं एक्टिव कोड ए में लिख रहा हूँ। आई एम नॉट एडिंग इन द एलआई, क्योंकि को डेवलपर डिफर करता है। दैट्स नॉट एन इश्यू। तो आपको सिंपली इनका जो CSS फाइल है उसमें चेंज करना पड़ेगा कि एक्टिव का जो लॉजिक है वो एलआई से शिफ्ट होके ए में डालना है। आई विल शो इट टू यू। ये उनका CSS फाइल है। आई विल जस्ट सिंपली सर्च for that active, साइड बार है। ओके, देयर इज वन मोर शॉर्टकट आई कैन सी। इंस्पेक्ट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा एलआई एक्टिव। ओके, तो मुझे इसका थीम भी मिल जाएगा कि उनकी थीम, यस, theme.css। okay, name item li, name tab li, yes। so I can, मैं इसमें फाइंड करना है। थोड़ा इसमें मेहनत लगेगा अपने को, बट वी विल फाइंड दिस। ये रहा। ओके, हाँ, अभी इसी हुआ ये है कि li एक्टिव है, हमारे में a एक्टिव है। सो वी नीड टू सिंपली मूव दिस CSS to this part। मेरा CSS कहाँ तक चल रहा है? हाँ, ओके, बेटर। मुझे पता है कैसे चलेगा। लाइब्रेरी थोड़ा रिसर्च कर करके ही करना पड़ेगा। लेट मी सेव दिस। इतना डालने पे क्या हो रहा है देखने दीजिए मुझे। ओके, यस, सी फर्क आ रहा है थोड़ा थोड़ा। टैब में उनके हिसाब से बॉर्डरिंग भी आ रहा है। तो सेम वे आप को ढूंढ के थोड़ा बहुत उनकी CSS में चेंजेस करना पड़ेगा। टैब बॉटम से बहुत सारे इनका है। ओके, डार्क थीम का है। ओके, एक्टिव। ओके, इनका मल्टीपल थीम्स है।
डार्क भी है तो मुझे डार्क वाले में काम नहीं करना है, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन लाइव। आपको जिस जिसमें चेंज करना है आप यहाँ पे आपको चेंज करना है, तो वो हिसाब से आपका ये पूरा लॉजिक सिस्टम में चेंज होता रहेगा। और मैंने क्या किया है कि हर एक अगर जो एलिमेंट है जो मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है उसको मैंने क्लास दिया है और सिंगल टाइम उसको मैंने आईडी दिया है। सो यू कैन गिव एड क्लास टू एनी एलिमेंट। सी यहाँ पे जो है ना ये मेरा पेज लेबल ऐसा क्यों दिख रहा है, ओरिजिनल टेम्पलेट में अलग था, इसमें टेम्पलेट क्योंकि मैंने उनका जो फील्ड लेबल का टेम्पलेट है सी इसमें ये क्लास दिया है। अब ये क्लास मुझे कैसे मिला, क्योंकि उनका जो टेम्पलेट है उसमें अगर कोई मैं फील्ड एलिमेंट में जाऊंगा तो सेम क्लास है, तो आई जस्ट नीड टू कॉपी द सेम क्लास, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आई नीड टू चेंज इट। सो मेरा डिजाइनिंग वो हिसाब से हो जाएगा। जस्ट रिफ्रेश दिस पेज अगेन। ओके, अभी इसमें देखिए बटन्स का साइज का इश्यू है, ये सब इश्यू है, वो तो लॉजिकल है, आपको थोड़ा बहुत उनकी CSS में मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। आई विल गिव एन क्लासिक एग्जांपल। मैं अगर चेक करूंगा इंस्पेक्ट करके तो इनका हाइट पैडिंग में ना एक्चुअली फॉन्ट साइज बॉर्डर कुछ तो ऐसा अप्लाई हो रहा है जिसके कारण थोड़ा गंदा दिख रहा है। जस्ट नीड टू फाइंड दैट। इसका हाइट क्यों नहीं, अच्छा लेट मी चेक इसका हाइट ऐसा क्यों हुआ। इसमें ऐसा क्या लिखा है कि इसका फॉर्म कंट्रोल क्लास है और इसमें इसका हाइट यहाँ पे फॉन्ट साइज 14 आ रहा है मेरी थीम से यहाँ पे। अच्छा ये बूटस्ट्रैप, ओके इन्होंने इनका बूटस्ट्रैप में ही इन्होंने चेंज कर दिया है। इनका जो बूटस्ट्रैप का फाइल है इन्होंने उसमें मैन्युअली चेंज कर दिया है। बाय डिफॉल्ट ग्लोबल फॉन्ट साइज 14 कर दिया, फॉन्ट साइज 16 कर दिया है। तो आपको एक्चुअली मैन्युअली आपकी जो ये CSS फाइल है इसमें वो फॉन्ट स्टाइल आपको मैन्युअली यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। मैंने क्या किया है, एक बैकअप फाइल बनाया है जिसमें मैंने सारा काम किया है। आई विल जस्ट शो इट टू यू, क्योंकि अगर मैं हर एक टैग का दिखाऊंगा तो वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा, तो आई नीड टू डू इट फास्ट। सी मैंने हर एक फॉन्ट कंट्रोल का ये स्टाइल लिख लिया है। सो आई विल पुट द स्टाइल ओवर हियर। इफ आई रिफ्रेश दिस, सो देखिए मेरा फॉर्म कंट्रोलर इस तरह से दिख रहा है। हाइट सेम हो गया। अभी मुझे इसका थोड़ा बॉर्डरिंग करना है, राउंडेड कॉर्नर करना है, तो वो आपको सब ढूंढ के एक हर एक चीज का कोड डाल के आपको इसमें काम करना पड़ेगा। सो इट विल बी डन। आई विल जस्ट शो टू, ये जो मेरा बैकअप स्टाइल फाइल था ना वो पूरा डाल देता हूँ। सिंपली नेम इज 2-1 और ये 2 का जो मेरा बैकअप है इसको इनेबल कर लेता हूँ। रिफ्रेश इट। सो इस तरह से पूरा CSS का हर एक का मैंने आपको मैन्युअली फिर डालना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट होंगे जो मेरे होंगे जो आपको नहीं दिखाना है। लेट्स से मेरा का ऑप्शन आता है यहाँ पे एक सेक्शन शो हाइड करने का, वो उनके लेआउट में था ही नहीं सेक्शन शो हाइड करने का, तो मैंने सिंपली इसको मैंने यहाँ से हटा ही दिया, हाइड कर दिया है। सेक्शन शो हाइड करने का ऑप्शन है। आई विल जस्ट शो इट टू यू। इसको निकाल दिया, रिफ्रेश। सो यहाँ पे आ रहा है ना सेक्शन शो हाइड का। अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको इसको सिंपली हाइड कर देना है यहाँ से। ओके, फिर हुआ ये कि अब मेनू के अंदर सब मेनू के अंदर इनका 2 ही लेवल तक का कलर था, मल्टीपल लेवल तक का कलर नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने मल्टी लेवल कलरिंग के लिए फिर मैंने मेरे हिसाब से इसमें बोल दिया कि फर्स्ट सेकंड यूएल में आप ये कलर्स डाल दो, यूएल वर्टिकल मेनू का, तो वो आ जाएगा। सेम वे इन्होंने अपनी बॉडी में फॉन्ट साइज 13 किया था बूटस्ट्रैप में, थीम में नहीं किया था, तो मैंने थीम में वो कोड शिफ्ट कर लिया। एवरीथिंग ओवरफ्लो है, फिर छोटा मोटा जितना भी है वो यहाँ पे मैंने मैन्युअली इतना मुझे CSS चेंज करना पड़ा, बाकी उनका ही थीम था ये पूरे का पूरा। सो दिस वे यू कैन एम्बेड एक्चुअली एनी थीम यू वांट। अगर कोई चीज, वापस एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको कि इनके यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, इनके जो सेक्शन में है बॉर्डर सिर्फ बॉटम में है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा,
आई विल जस्ट इंस्पेक्ट दिस, फाइंड करूंगा कि बॉर्डर कौन सा है। ओके ये रहा सेक्शन फिल सेट, इसका नाम है मेरा सेक्शन फिल सेट। ओके सो इसको मैंने बॉर्डर यहाँ पे दे दिया है, तो वो मैं हटा दूंगा। जस्ट लेट मी सर्च फॉर दैट बॉर्डर टैग। ओके मुझे बॉर्डर यहाँ से हटा देना है। रिफ्रेश किया तो यहाँ से बॉर्डर हट गया, लेकिन इसमें बॉर्डर बॉटम था तो नीचे बॉर्डर आ गया, ऊपर नीचे से बॉर्डर हट गया, जो ये थीम में था वो हिसाब से ही। तो आपको सिंपली कोई भी चीज को एज पर लेआउट देना है, क्लास देना है, तो आपको सिंपली उसका राइट क्लिक करना है। एग्जांपल में इसका राइट क्लिक करता हूं तो मुझे मिल गया कि ये हर एक का नाम फील्ड लेबल ही है। अभी मेरे फॉर्म में मतलब जितने भी फील्ड्स के लेबल होंगे, ओके, उन सब का नाम, ये नाम हमेशा फील्ड लेबल ही होगा। उसके ऊपर जो ये डिव है उसका नाम होगा फील्ड लेबल डिव, उसके ऊपर होगा फील्ड डिव रो, उसके ऊपर होगा फील्ड, ये सब नाम हमेशा फिक्स होंगे। तो उसमें आपको अपने हिसाब से जितने भी क्लास डालने हैं, जो भी क्लास डालना है, इस पर टेम्पलेट आप क्लास डाल दो तो ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाएगा। सेम ये देखिए उनका नोटिफिकेशन का थोड़ा अलग है डिजाइन, तो मैंने क्या किया, शो नोटिफिकेशन का उनका जो क्लास है वो इसमें एम्बेड कर दिया। ओके शो नोटिफिकेशन नहीं, कहाँ पे, तो और जगह पे होगा ये, आई नीड टू फाइंड इट। टीम डॉट नोटिफिकेशन आइकन, सी मैंने कहाँ पे ये CSS में यहाँ पे चेंज किया होगा। कोई भी जगह पे चेंज करना है आपको तो ऑटोमेटिकली उसका CSS अप्लाई हो जाए। अच्छा ये ऑटोमेटिक हो गया, सॉरी ये उनके थीम के हिसाब से ऑटोमेटिक हो गया, मुझे मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ा। ओके क्योंकि कुछ चीज ऑटोमेटिकली थीम के हिसाब से लग जाती है इसमें। ओके फिर हाँ, उनका ये जो टॉप ये पेज हेडर है, ओके उसका नाम है मेरे यहाँ पे पेज हेडर करके मैंने इसको आईडी दे दिया था। ये क्लास मैंने यहाँ से अप्लाई किया है, सी पेज हेडर क्लास। अगर मैं ये हटा दूंगा तो उनका CSS यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये अलग ही दिखेगा। ये बाय डिफॉल्ट है क्योंकि मैंने क्लास हटा दिया है। अगर मैं क्लास डाल दूंगा पेज हेडर का जो उन्होंने उनकी थीम में दिया है यहाँ पे पेज हेडर, सो मेरा ऑटोमेटिकली वो थीम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सी पूरा उनके थीम के हिसाब से ही काम यहाँ पे चलेगा। ओके मैंने जो किया है, जो नॉर्मली सिस्टम का रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट डाल दिया है। इसको आपको निकालने का जरूरत, क्योंकि ये सिस्टम है मेरा, क्योंकि डिलीट बटन ये सब बटन जो है नीचे के मेरे, वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसमें बैकग्राउंड नहीं है। तो मेरा जो डिफॉल्ट थीम में था वो बैकग्राउंड था, इसमें वो बैकग्राउंड नहीं है, तो वो मैंने निकाल दिया और थीम में, नई थीम में वो डाला ही नहीं बैकग्राउंड, तो यहाँ पे बैकग्राउंड आएगा ही नहीं। राइट वापस सिंपली मैं अगर ये स्क्रिप्ट ब्लैंक कर दूं, मेरा स्टाइल भी ब्लैंक कर दूं, और उनका पुराना जो CSS है, मेरा जो डिफॉल्ट CSS है वो यहाँ पे अंडू करके रख दूं और यहाँ पे Ctrl F प्रेस करूंगा, तो मेरा ये काइजन का पुराना थीम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें बैकग्राउंड भी है, ओके नॉर्मल टैब्स है जिसमें कलर्स भी नहीं है, ये पूरा पेज स्क्रॉल हो रहा है। दूसरी थीम में पूरा पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा था, ये इतना ही पार्ट स्क्रॉल हो रहा था, वो थीम वाइज पूरा अप्लाई हो जाएगा आपको।